समथिंग। मैं सोना चाह रही थी पर सो नहीं पाई क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने हैं, वो याद आ रहा था बार बार। और मेरे पास आज सच में है कुछ कहने के लिए, पर पता नहीं उसे हम समझा पाएंगे कि नहीं समझा पाएंगे। वो तो मेरी बातों पर निर्भर करती है किस तरह की बातें जाती हैं आगे तक। क्या हुआ, एक बार मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि तुम एक उसमें क्या बोलते हैं, जो तितली अपने घरों में रहती है उसको, उसके पंख भी नहीं निकले होते, तितली अपने छोटे से उसमें कैद रहती है, उसमें उसको क्या बोलते हैं, फफूंद या पता नहीं उसको कुछ बोलते हैं, ककून में अपने उसमें, हाँ ककून में। जो तितली अपने ककून में रहती है, तुम बिल्कुल वैसी हो। तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें बस जहाँ पे तुम हो, जिस दायरे में तुम हो, बस उतनी ही चीज़ें तुम्हें समझ में आती है, और वहाँ की परेशानियाँ ही तुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी हैं। सो एट दैट टाइम आई डिड नॉट बिलीव हर, बिकॉज मुझे लगता था कि मेरी परेशानियाँ सबसे ज़्यादा हैं। नहीं, अपने अपनी जगह पर सबकी परेशानियाँ लगभग सही होती हैं, पर निर्भर करता है कि वो अगर उस जगह से निकल कर और भी परेशानियाँ देखता है तो उस तरह की परेशानियाँ और भी ज़्यादा बड़ी लगने लगती हैं। जैसे कि मैं अपनी कोचिंग क्लासेस में रहती हूँ, घर में रहती हूँ, मेरे साथ जो भी कुछ होता है मैं उसके बारे में सोच के उस पर परेशान हो गई कि मेरी ही परेशानियाँ सबसे ज़्यादा बड़ी हूँ। इस बात का कंक्लूजन निकाल लेती हूँ बिना दूसरों की बात जाने, बिना ये जाने कि शायद मेरे सामने वाला जो है, जो वो ज़्यादा दुनिया देख रहा है, उसका लेवल ज़्यादा है, उसका दायरा ज़्यादा है, तो शायद उसकी सोच उस लेवल की होगी, उसकी परेशानी उस लेवल की होगी। पर मुझे वो समझ में नहीं आता था उतना ज़्यादा। हाँ, अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ, सबकी परेशानी अपनी अपनी जगह पर होती है, पर मुझे मेरी परेशानी सबसे ज़्यादा लगती थी। आज पर आज मेरे और मेरे भाई के बीच बहस हुई दिल और दिमाग को लेकर। आपने बिल्कुल सही सुना, दिल और दिमाग को लेकर। मैंने कहा इमोशंस भी मैटर करते हैं, पर सारी चीज़ें पैसा ही नहीं होती। उसने कहा कि सारी चीज़ें पैसा ही होती है। मैंने कहा नहीं, पैसा ही नहीं होती है सारी चीज़ें। उसने कहा कि समझाओ मुझे कैसे पैसा नहीं होता है सारी चीज़ें। तो एक्चुअली मैं अपने शब्दों को लेकर हमेशा से ही बहुत कम रही हूँ। मुझे शब्दों को अपनी बातों को शब्दों में पिरोना नहीं आता है लोगों के सामने। खासकर मैं लिख सकती हूँ उसको, पर लोगों के सामने उस चीज़ को व्यक्त नहीं कर सकती। इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था। तो वहाँ उसने क्या कहा, तो फिर मैं अपना पॉइंट उसको समझा ही नहीं पाई कि मेरे लिए ऐसा क्यों है, पर उसने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया अपनी चीज़ें कि उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं। उसने कहा कि अगर मुझे एक गैस लेना है जो कि आज ऑनलाइन मिलता है 975 रुपये का, पर अगर मुझे आज ख़त्म हो जा रहा है, ब्लैक में वही चीज़ खरीदनी है, तो 3000 रुपये से कम नहीं मिलेगा। क्या तुम बिना पैसे के वो खरीद सकती हो? मैं फिर शांत रह गई। क्या तुम्हारी कोई मदद करेगा उस वक्त? मैं फिर शांत रहेंगी, क्योंकि रियल में ही लोगों के पास अपनी परेशानियाँ होती हैं, अपनी खुद की दिक्कतें होती हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता। इवन वी आर द वन ऑफ देम। यस, हम भी उसमें से ही एक हैं। कोई किसी की मदद नहीं करता। सबसे पहले इंसान अपना स्वार्थ देखता है, और इस सच को सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है। एंड आई नो दैट, बट पता नहीं कौन से वे में मुझे पता था, पर मुझे ये चीज़ पता था, पर उस तरह से नहीं पता था कि मुझे इस चीज़ के लिए ज़रूरी पड़ेगी पैसा कमाना। मैंने उस चीज़ के लिए कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि पता नहीं, छोड़ो, भी समझा नहीं पाएंगे। फिर मैंने कहा तुम बड़ी बड़ी चीज़ों में छोटी चीज़ें भूल जा रहे हो। जो बहुत बेयर मिनिमम चीज़ें होती हैं उसे तुम ध्यान नहीं। कुछ भी परेशानी आ गई तो क्या होगा, है तुम्हारे पास पैसे कि तुम उस चीज़ का इलाज करा सको? है तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन, कोई तुम्हें देगा ऐसा कोई सॉल्यूशन जिससे तो तुम्हारी मदद करने आए? एंड ही वॉज इमोशनल। व्हेन ही वॉज सेइंग दैट, ही वॉज इमोशनल हो गया चीज़ें कहते हुए कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं खड़ा है। तुम्हें जहाँ से पैसा कमा रही हो, जहाँ से तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, वहाँ पे तुम कमाओ पैसा, वो चीज़ तुम करो, बस कुछ गलत ना हो। मेहनत करो इंस्टाग्राम, बस कुछ गलत ना हो, कुछ ऐसा ना हो कि तुम अपनी लिमिट भूल जाओ, अपनी संस्कार भूल जाओ। एंड आई एग्री विद दैट। एंड पर फिर भी मैंने अपनी पॉइंट कोशिश की समझाने की कि तुम जब इतना सारा पैसा कमा लोगे, अगर मान लो ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके राइट नाउ एंड यू हैव अर्नड वेल, अब तुम्हारी उम्र बीत चुकी है, अब तुम सिर्फ एक वाइफ की तलाश कर रहे हो जो तुम्हें समझे, तुम्हें जाने, तुम्हें रियल में तुम्हें जाने। मैंने उससे ये चीज़ कहने की कोशिश की थी कि
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम अपने परिवार को, अपनी बहनों को या हर किसी से शेयर नहीं कर सकते हो। तो उसके जवाब में क्या था, उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए तो तुम, नो मैटर हाउ दैट पर्सन, हाउ मच ही क्लोज टू यू, डोंट टेल हिम द होल स्टोरी, टेल हिम दिस उसे सिर्फ इतना ही बताओ, उसे सिर्फ इतना ही बताओ, क्योंकि जिस दिन तुमने उसे अपनी पूरी परेशानियां बतानी शुरू कर दी, अपनी सारी चीज़ें बतानी शुरू कर दी, वो इरिटेट हो जाएगा। और किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं आता है जब इंसान किसी के ऊपर ज़्यादा निर्भर हो जाता है, इवन व्हेन इट्स योर ओन सन और डॉटर, एंड दिस द ट्रूथ, एंड आई एडमायर फॉर दैट। और फिर कंक्लूजन क्या निकला इस डिबेट का कि मैं हार गई। यस, इमोशंस डिफीट, and then after that I started thinking that yes, he is saying right। और फिर मेरा कंक्लूजन क्या निकला, मेरी फ्रेंड की बात वो याद आई मुझे कि उसने जो मुझे कहा था कि मैं एक ककून में रह रही हूँ जो अभी भी अपनी दुनिया से बाहर नहीं निकले, उसने अभी तक अपने पंख बाहर नहीं निकाले, तो उसे सिर्फ इतनी सी ही परेशानी, उसके अंदर रह रही परेशानियाँ ही नज़र आ रही हैं। एंड आई एग्रीड दैट कि इमोशंस डोंट मैटर व्हेन इट्स कम टू मनी, इट्स ट्रू। तो मुझे मेरे भाई से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इवन तो वी हमारे मतलब ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मैच नहीं करते, पर मुझे उससे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मुझे उससे दुनिया सीखने को मिलती है जो मुझे घर बैठ के नहीं सीखने को मिलती। चीज़ें समझ जाती हूँ बहुत जल्दी, लेकिन मैं समझा नहीं पाती हूँ। उसके लिए मुझे उसके बारे में डीप नॉलेज चाहिए होती है ताकि मैं उसे किसी चीज़ को समझा सकूँ। और वैसे भी समझाया उसे जा सकता है जो इंसान समझना चाहे। मैं समझ रही थी इसलिए वो समझा रहा था, और मैं उसे समझा नहीं पाई क्योंकि वो मेरे पॉइंट सुनना ही नहीं चाह रहा था। मेरे पॉइंट्स उसके लिए एक बहुत ही मिनिमम सी चीज़ें थी जो उसे दिखाई नहीं देती, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रू है। लास्ट में मैं अपनी डिफीट नहीं मानूंगी, इससे यही कहना चाहूँगी कि फैमिली सिर्फ पैसे से नहीं चलती। अगर तुम लाख पैसे भी लाके दे रहे हो, लाख पैसे कमा भी रहे हो, हर चीज़ की सारी सुविधाएं दे रखी है, और तुम्हारा टाइम, तुम्हारे एफर्ट्स और तुम्हारे इमोशंस घर के लोगों से या घर के जिनको चाहिए तुम्हारे इमोशंस की ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो तुम्हारे पैसे वेस्ट हैं। ओके, तुम्हारे पैसे वेस्ट हैं। इसके आगे की चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कि मैं शब्दों में बता पाऊँगी, पर जब भी बता पाऊँगी आपको ज़रूर बताऊँगी। तो कंक्लूज़न फिर से वही निकला कि वी हैव टू मैनेज बोथ। किसी भी एक चीज़ से कुछ नहीं चलेगा। अगर आप इमोशंस मनी के साथ कैरी करते हो, दैट्स ओके। जब आप बिजनेस कर रहे हो, अपने माइंड का यूज़ करो। जैसा कि मैंने कहा कि हमें दोनों चीज़ों को मैनेज करना होता है, इसके लिए दोनों चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। जैसे कि कोई लड़की जब घर संभालना सीखती है तो उसे पैसे कमाना भी सिखाया जाता है ताकि वो दोनों चीज़ें मैनेज कर सके। उसी तरह किसी भी ऐसे इंसान को, हम जानते हैं आपके पास बहुत सारी परेशानियां हैं, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जिसके पास खुद का अपना घर ना हो, उसे घर बनाना है, जिसके पास कोई भी रिश्तेदार नातेदार ना हो उसके पीछे खड़े होने के लिए, जिसे दिखता हो कि उसके आगे पीछे कोई नहीं आएगा अगर उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए वो छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो मैंने उसको उस चीज़ के लिए कुछ नहीं कहा, पर अगर ये वीडियो उस तक पहुँचती है तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक स्पेसिफिक एज के बाद आपके पास चाहे जितना पैसा हो, आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगर वो सच्चा साथी हुआ तो, मैं नहीं कह रही कि बहुत, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ही चाहे वो जितना भी बुरा हो, अगर वो अच्छे से समझदार हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुआ, समझने वाला हुआ, तो तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी एंड तुमको वो कंपनी बहुत अच्छी लगेगी। एंड आई रियली विश कि मेरे भाई को ऐसी कंपनी ज़रूर मिले बिकॉज ही डिज़र्व दैट। हाँ, मेरी प्रीवियस उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे उसकी पसंद नहीं आई, पर मुझे अब लग रहा है कि धीरे धीरे मुझे भूलना चाहिए वो चीज़ें, क्योंकि फैमिली में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो इन छोटी चीज़ों को भूलना चाहिए। पर शायद माफ़ कर देना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता ये इतनी भी नॉर्मल नहीं है यार, क्योंकि वी आर वुमेंस, हमारे लिए इमोशंस मैटर करते हैं ज़्यादा। और अगर आप इमोशनल सपोर्ट केयर नहीं दे पा रहे हो तो वही वुमेन आगे चल के वो वाली सांस बनती हैं जो चिड़चिड़ी और बहुत ज़्यादा बेकार होती हैं। सो आज के लिए इतना ही, वरना ये फिर बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले भाग में। अपना रिव्यू, अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही अपनी गपशप जारी रखूँ और भी अच्छी अच्छी सी चीज़ें सीख सकूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे को बोलने में कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं खुद को सुनने जाती हूँ, वाओ,